गलाती के बीडीसी मेंबर ने बताई अपनी व्यथा और उन्हें कहा कि नेटवर्क नहीं होने से हम राजस्व पटवारी धारचूला से वार्ता नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम नेपाली नंबर से अगर राजस्व पटवारी को फ़ोन करते हैं, अगर फ़ोन लगता भी है तो राजस्व विभाग के पटवारी जो धारचूला को देखते हैं, धारचूला देहात को देखते हैं, गलाती को देखते हैं, उनका कॉल रिसीव नहीं होता है। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मालूम नहीं चल पाता कि पटवारी जी मुख्यालय में हैं या कहीं बाहर गए हैं, जिससे कि गाँव वालों को आने जाने में परेशानी होती है और जिससे टिकट 200 रुपया आना 200 रुपये जाना खर्च होता है, 400 रुपये की चोट पड़ती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नेटवर्क की सही व्यवस्था प्रशासन कर देता तो हमारे फ़ोन बीएसएनएल या अन्य माध्यमों से पटवारी जी के पास पहुंच जाते, परंतु हम एक तो बड़े खर्चे में नेपाली सिम से वार्ता करते हैं, उसके उपरांत वार्ता नहीं होती है, वार्ता होती भी है तो पटवारी का फ़ोन नहीं उठता है। उन्होंने बड़ी विडंबना बताई है कि क्षेत्र की समस्याओं के लिए उनको लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं ग्राम सभा गलाती से बीडीसी मेंबर देवराज सिंह, मैं अपनी समस्या हमेशा उप जिलाधिकारी महोदय को लिखित में दे रहा हूं। जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है पूरा धारचूला मुनस्यारी और विशेष हमारा ग्राम गलाती भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में आता है। हमारी हमेशा ग्राम सभा गलाती की समस्या में किसी प्रकार का समाधान नहीं मिलता। जो ग्रामीण आज भी पैदल मार्च न होने से, पुलिया न होने से ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और हमारे द्वारा नेपाली फ़ोन से पटवारी महोदय को फ़ोन करने पर किसी भी कंडीशन में फ़ोन रिसीव नहीं किया जाता। बार बार उनको मौखिक रूप से, लिखित रूप से बताने पर भी हमारी समस्या को इग्नोर किया जाता है। मैं उप जिलाधिकारी महोदय को इसी विषय में आज अपने लिखित प्रस्ताव दिया हूँ। इसमें संज्ञान किया जाए तो ठीक है, वरना हमारे ग्रामीणों के द्वारा हमारे द्वारा 10 दिनों के भीतर धरना प्रदर्शन अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामला है ये हमारा धारचूला देहात, जहाँ अभी महोदय जी, उनका शुभ नाम है पुनेठा जी, मैं पूरा नाम नहीं जानता, पुनेठा जी के नाम से परिचित है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धारचूला ने भूपेंद्र सिंह थापा अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 142 सांसदों का निलंबन में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन धारचूला के गांधी चौक में किया। उन्होंने प्रधानमंत्री का पुतला फूंक के एक विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने कहा कि 142 सांसदों का एक साथ निलंबन करना कहीं न कहीं सोची सची साजिश है और एक अजीब टाइप की परंपरा को सरकार, भारत सरकार यानी निर्वहन कर रही है, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सारे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाजपा सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। आज भारत सरकार द्वारा संसद में जो बेरोजगारी के लिए विरोध कर रहे थे और महंगाई के लिए विरोध कर रहे थे, और हमारी सरकार जो कांग्रेस सरकार थी 2014 से पहले उस सरकार ने लागू किए हुए कई कानून जो है उन्होंने काटने का विरोध कर रहे थे। इसलिए जो है हमारे 142 सांसदों को भारत सरकार द्वारा अपने राज्य सभा से और संसद से निलंबित कर दिए गए और उनको निलंबित करने के बाद भारत सरकार द्वारा मतलब क्या संसद में और लोकतांत्रिक तरीके से कई जो है बिल पास किए गए हैं। उसके विरोध में आज हम लोग कांग्रेस पार्टी धारचूला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार इस जो है आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता संदीप बोरा के द्वारा आज उप जिलाधिकारी धारचूला के सामने खुमती सड़क की दुर्दशा के ऊपर चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने सीएम जोशी के साथ एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी धारचूला को दिया और उप जिलाधिकारी धारचूला ने पीडब्ल्यूडी धारचूला के कर्मचारियों को बुला के उक्त का समाधान करने की पूरी कोशिश की, परंतु कहीं पीडब्ल्यूडी के लोगों ने कहा कि हमारी साइड नहीं है, कहीं कुछ है। इस पर बड़ी कड़ी तीखी नोकझोंक होने के उपरांत आखिर 10 दिन का समय उप जिलाधिकारी धारचूला ने दिया है कि 10 दिन में गड्ढा मुक्त सड़क की जाए, साथ ही सड़क का सुधारीकरण कर संतुष्टि की जाए, अन्यथा पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। अधिकारी है, नाम नहीं जानता ना मैं, और एक दिन भाई साहब ने भी बदतमीजी से बात की। अरे साहब मेरी बात सुनी, फोन में एक दिन मैंने आपको फोन किया, फैजान साहब व्यवहार का छोड़ दीजिए, आप ही है ना फैजान साहब? हाँ वही सर। एक तो ये है, एक बार आप यहाँ निरीक्षण कीजिए सर, आप देखेंगे आज माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हुई है। गाँव के लोगों की बहुत सी समस्याएं थी और बहुत समय से ये समस्या आ रही थी कि जो खुमती की सड़क है पीडब्ल्यूडी विभाग की, ये जो है बहुत ही खराब सड़क है
और यहाँ पर आए दिनों दुर्घटनाएं होती रहती हैं और सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है। विभाग को बार बार कहने पर विभाग द्वारा कोई जो है इस पर कार्रवाई नहीं की गई। आज इसी निमित्त में माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी से मुलाकात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द इस सड़क का जो है सुधारीकरण होगा। वाइब्रेंट विलेज के लोगों ने धारचूला में आज कड़ी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि सेना के द्वारा हमारी भूमि को हथियाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। सीमित भूमि हम लोगों के पास होती है, नीचे से कई कुछ नालियां हमारे पास ज़मीन होती है, उसको भी सेना अपना बोर्ड लगा के अतिक्रमण कर रही है। नई सेना गांव के प्रधान से अनुमति ले रही है, नई विभाग से एनओसी ले रही है। सेना केवल उसमें बोर्ड लगा दे रही है कि ये सेना की भूमि है। इस तरह सेना गाँव की भूमि पर अतिक्रमण कर रही है। जनजाति लोगों के इस हक हकूक के लड़ाई के लिए अशोक सिंह नबियाल ने कहा कि रंग कल्याण संस्था पुरजोर कोशिश करेगी। अगर इस तरह से कोई वाद विवाद होगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं राजन नबियाल ने बताया कि M17 वाहन से यानी M17 हेलीकॉप्टर के द्वारा जो यात्रा कराने का प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा जा रहा है उस पर उनकी कड़ी आपत्ति है। बेरोजगारी को बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है। जहां सरकार वाइब्रेंट विलेज के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं M17 वाहन से 18 लोगों को अगर यात्रा के लड़ाया जाएगा तो यहाँ के बेरोजगार का जो टैक्सी चलाते हैं उनका रोजगार छीनेगा। यहाँ के बेरोजगार जो कि होम स्टे दे चल उनका रोजगार छीनेगा। इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। M17 वाहन से अगर यात्रा कराई जाएगी तो इसका पुरजोर विरोध होगा। अभी तो हम केवल निवेदन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अन्यथा हम सड़कों में उतरने को भी बाध्य होंगे। पूर्ण रूप से विरोध करते। उसका रीजन ये है, एक तो सबसे पहले तो ये है सर कि लोकल लोगों को रोजगार देने के संबंध में सरकार बात करती है ताकि प्लान रुके। अगर M17 से 18 लोग यात्रा करेंगे तो लोकल लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगी सर। दूसरी चीज ये सर, उससे जलवायु परिवर्तन में भी फर्क पड़ेगा और कल के दिन प्रदूषण बढ़ सकती है। सर ये हमारा ये सांकेतिक ज्ञापन है आपके माध्यम से जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री और पर्यटन विभाग को दे रहे। पर अगर ये धरातल पर अगर ये एग्जीक्यूट करते हैं तो सर हम आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी सर, क्योंकि सर अभी मोदी जी आए, बहुत बढ़िया हुआ, सब अच्छा हुआ। एक मिनट देखना, लेकिन उसके एवज में सर अगर रोजगार स्थानीय लोगों को नहीं। ऐसा है जैसे हम लोग यहाँ बुद्धि से चले तो बुद्धि वालों ने 9 नाली जमीन दिया तो 20 नाली में कब्जा कर दिया। अब ऐसा है ना, नाप भूमि जहाँ जो है परिस्थितियाँ भिन्न थी, हम लोग खेती नहीं कर पा रहे थे, वो जो है भूमि को तो प्रशासन के माध्यम से हमसे बिना गाँव वालों से बिना संपर्क किए अभी नहल में गए। नहल में तहसीलदार पटवारी को लेकर गए और वो भूमि नाप के आ गए। ऐसे में तो हमारे पास जो थोड़ी बहुत बची हुई भूमि है वो भी चला जाएगा। जबकि हम लोग अपना प्रोग्राम है तो उसको रोज़गार के लिए हम शुरू करें, तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। क्योंकि सरकार कहती है प्लान रोको, सीमांत में यदि हम लोग नहीं होंगे तो वो आर्मी या SSB या IDBP क्या कर लेगी। हम लोग के सहयोग के बिना तो कुछ नहीं होगा ना। इसलिए हमारे नाप भूमि को एज इट इज रखना पड़ेगा। ये है हमारा रहेगा। बिल्कुल ये जो सरकार की जो पर्यटन विभाग की जो कवायद अभी चल रही है, जिसमें M17 से यात्रा कराने की बात चल रही है ओम पर्वत और आदि कैलाश की, उसके हम पूर्ण रूप से पूरी स्थानीय जनता इसका विरोध करते हैं। और उसका मेन कारण ये है, एक तो सरकार पलायन रोकने की बात करती है, स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने की बात करती है। लेकिन अगर कल के दिन MI-17 से यात्रा शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं स्थानीय जनता के रोजगार में फ़र्क पड़ेगा और उसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन है, प्रदूषण बढ़ेगा और उससे हमारी जो क्षेत्र की जो जलवायु है वो बहुत ही उससे दूषित हो सकती है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जो कवायद जो अभी शुरू करी है, जो प्रोजेक्ट जो अभी शुरू करने वाले हैं वो ना करे। अगर ये कल के दिन अगर ये धरातल पर अगर वो शुरू करते हैं तो उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े। क्योंकि हम सरकार के साथ अभी कंपटीशन नहीं कर सकते और हम ये चाहते हैं सरकार से कोई भी अगर हमारे ब्यास वैली के लिए निर्णय लेते हैं तो जो ब्यास वैली के जो स्थानीय स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कम से कम बैठ के बात करें क्या सही है क्या गलत है। और कुछ भी चीज़ भविष्य में कोई भी चीज़ कुछ भी चीज़ अगर सरकार
ऐसे प्रोजेक्ट लाती है जिससे स्थानीय जनता लोगों को नुकसान पहुंचती है, तो उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। जैसे रिजॉर्ट की अगर मैं बात कर रहा था, अगर कल के दिन अगर KMVN या पर्यटन विभाग के द्वारा अगर मनीला में लग्जरियस रिजॉर्ट बनता है तो हम क्या उनके साथ कम्पीट कर पाएंगे? छोटे छोटे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपना लोन लेके होम स्टे चला रहे हैं या टैक्सी चला रहे हैं, उन लोगों को कितना नुकसान होगा? पलायन कैसे रोक सकते हैं? अब जब तक आप रोजगार प्रदान नहीं करेंगे तो बिना रोजगार के लोग गांव में रहेंगे क्यों? और अगर गांव में नहीं रहेंगे तो हम सीमाओं की रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि हम तो आज़ादी से लेकर अभी तक अवैतनिक सीमा के रूप में हम सीमाओं की रक्षा करते आए। तो हम उत्तराखंड सरकार, पर्यटन विभाग और ये KMVN सभी जो अधिकारीगण हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें ना करें जिससे स्थानीय जनता को नुकसान पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। एल्दारा में काम नहीं होने की चिंता आज अशोक सिंह नबियाल पूर्व चेयरमैन धारचूला ने व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर एल्दारा में काम नहीं होता है तो आने वाले समय की आपदा में पूरा धारचूला आपदा में शहीद हो जाएगा। वहीं उपजिलाधिकारी धारचूला ने कहा कि कुछ लागत में इजाफा हुआ है और लागत बढ़ी है, उसके अनुमोदन के लिए सरकार के पास पैसा गया है। जैसे ही वहां से आएगा कार्यदायी संस्था कार्य शुरू कर देगी। उसकी लागत जो है बढ़ के ओरिजिनली 20 करोड़ के आसपास था, तो कहीं ऊपर तक चला गया और उसका अप्रूवल पे है, वहाँ पे जल्दी हो जाएगा बता रहे हैं। तो ऐसी भी बात हुई है कि वो काम शुरू करने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि शुरू में कुछ पैसा अप्रूव हो गया था उसमें ना, तो ऐसी भी बात चल रही है कि वो ऐसा कुछ आदेश दे दें तो काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी धारचूला चला जाएगा वो कोने साइड का, और खोतला का प्रश्न कल जो है रोड बनाने वालों के यहाँ से एक बहुत बड़ा बोल्डर गिरा है हमारे यहाँ खोतला में, आबादी में। वो तो नुकसान कुछ नहीं हुआ है, बच गया है, लेकिन जो है उन ठेकेदारों को, कंपनी वालों को भी मीटिंग कर लेते हैं खोतिला वाले, वो भी आए थे रेलवेज वाले की बड़ी काम भी करना है, नीचे एकदम गांव है, अब वो कैसे किया जाए उसको एक बैठक करनी पड़ेगी। इसमें एक बैठक करा दीजिए, कटाटा लगा के वो यदि नीचे जाने वाले मिट्टी जाने वाले रोक लेंगे तब हो जाएगा। बड़ा हो गया, कोई नहीं रुक पाया। Please do like, share and subscribe DCL News.